श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वैसाख की पूर्णिमा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग वैसाख की पूर्णिमा के विषय में जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि यदि आपने वैसाख मास स्नान का नियम लिया है तो उसका उद्यापन किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वैसाख की पूर्णिमा तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं अपने हिंदू सनातन धर्म में। वैसे में कुछ महीने की जो पूर्णिमा तिथियां होती हैं वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और ज़्यादा पुण्यमयी होती हैं। ऐसे में जैसे कि कार्तिक की पूर्णिमा है, वैसाख की पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा। यह वर्ष की जो 4 पूर्णिमा तिथियां हैं वह अत्यंत पुण्यमयी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों पे शुभ कर्म जरूर करने चाहिए। तो वैसे वैसाख का महीना हम अपने पहले वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि यह जो वैसाख का महीना है अत्यंत पवित्र और पावन महीना है। इस महीने को भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उन्हें बहुत यह महीना प्रिय है। इसीलिए भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया है। इसीलिए वैसाख के महीने को वैसाख मास, माधव मास या मधुसूदन मास के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह जैसे पूर्णिमा तिथि है या तो इस पूर्णिमा तिथि पर वैसाख की पूर्णिमा है जैसे तो वह वैसाखी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। भगवान बुद्ध जो वो भगवान विष्णु के ही 9वें अवतार माने जाते हैं, तो उनका जन्म उत्सव उनकी जयंती भी इसी पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार है क्रूम जयंती भी इसी पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। तो यह जो वैसाख की पूर्णिमा तिथि है यह अत्यंत पुण्यमयी तिथि है। तो इस पूर्णिमा तिथि पर हमें क्या क्या शुभ कार्य करने चाहिए, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई दिन बुधवार की शाम 6:47 से और पूर्णिमा तिथि 23 मई दिन गुरुवार की शाम 7:22 तक रहेगी। तो इसलिए वैसाख की पूर्णिमा जो है उदय तिथि का मान रखते हुए 23 मई दिन बृहस्पतिवार को ही मनाई जाएगी और इस बार पूर्णिमा तिथि गुरुवार को है। तो इसलिए यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित है। उन्हीं की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। तो ऐसे में जब भगवान विष्णु का वार गुरुवार है तो उसमें वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस पूर्णिमा तिथि पर हमें क्या क्या शुभ कार्य करने चाहिए। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रमा होते हैं वह अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वह जल पे पड़ती हैं, जो खुला जल होता है जैसे तो उसमें पड़ती हैं और उसमें फिर जब व्यक्ति स्नान करता है तो वह उसकी जो शक्ति होती है वह इंसान के अंदर आती है। उसकी जो पॉजिटिविटी होती है चंद्रमा की किरणों की वह इंसान के अंदर आती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप पवित्र नदियों का जल डाल के अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। तो सुबह स्नान करने के बाद फिर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। उसी समय अपने हाथों में जल लें, तिल रखें और उन्हें तर्पण करें उनका। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत बढ़िया अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करनी है। यदि आपके घर में विग्रह के स्वरूप में है भगवान विष्णु तो फिर उनका पंचामृत अभिषेक कराएं। उन्हें चंदन अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान विष्णु पे, तिल का अक्षत के स्वरूप में सफ़ेद तिल का प्रयोग किया जाता है भगवान नारायण की पूजा में। तो भगवान का अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करके और फिर उनका श्रृंगार करें और भोग लगाएं। भोग पूर्णिमा तिथि पर खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। मखाने की खीर हो या चावल की खीर हो, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो वैसे में यदि सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाने का महत्व होता है तो यदि वह घर की साफ स्वच्छ पवित्र खीर बनाकर यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं तो वह भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद हो सके तो एक ब्राह्मण दंपत्ति जरूर खिलाएं।
अब हम लोग यह जानते हैं कि जिन लोगों ने पूरे महीने का वैशाख स्नान का नियम लिया है तो वह उद्यापन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, हम उद्यापन आपको जो बताएंगे वो शास्त्रार्थ है और सरल विधि के द्वारा है, क्योंकि उद्यापन करने के में जो दान होता है और दान की कोई सीमा नहीं होती है। आप किसी भी हद तक दान कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो हम आपको सरल विधि बताएंगे कि किस प्रकार से, यदि आपने पूरे महीने का स्नान का नियम लिया है तो किस प्रकार से आप उस दान करें। तो आपको सुबह जो सभी पूर्णिमा तिथियों पे आप जैसे करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करना, लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करना, उनके मंत्रों का जाप करना और इस दिन हवन जरूर करें। हो सके तो आचार्य को बुलाकर हवन कर लें, और यदि आप आचार्य को नहीं बुला रहे हैं तो सूक्ष्म हवन विधि घर में हवन सामग्री बनाकर आप हवन कर लें। लेकिन 108 आहुतियाँ जरूर भगवान विष्णु का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसका जाप करते हुए आप आहुतियाँ डालकर उस हवन को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह, क्योंकि उद्यापन का मतलब होता है कि आपने जो अनुष्ठान उठाया है उसे आप पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें जो जो नियम आप लेते हैं वह पूर्ण रूप से उस दिन आपको करना होता है। तो हवन उस दिन जरूर करें, और उसके बाद फिर आपको ब्राह्मण दंपत्ति, नहीं ज़्यादा तो एक तो ज़रूर ही खिलाना चाहिए। दान करने के लिए जो आप एक ब्राह्मण दंपत्ति को दान करेंगे और तो उसके लिए सारा दान का सामान आप निकालेंगे, और उसी दिन या इसी वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के निमित्त, जैसे कि अब लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर ही वह ब्राह्मण दंपत्ति खिलाया जाता है, तो भगवान विष्णु के लिए जितना भी दान पुण्य पूजा निकालते हैं उसी दिन धर्मराज यानी कि यमराज के लिए भी जरूर दान निकालना चाहिए। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को धर्मराज पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यमराज की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु को यमराज को आशीर्वाद प्राप्त है। जैसा अगर आपने वैशाख वो महात्म्य सुना होगा तो उसमें ऐसा दिया है कि भगवान विष्णु ने यमराज को आशीर्वाद दिया था कि वैशाखी पूर्णिमा पर प्रत्येक भक्त अपने घर में तुम्हारे निमित्त दान जरूर निकालेगा, तो इसलिए यमराज के लिए भी दान जरूर निकालें। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आपको जो आप एक जोड़ा खिलाएंगे तो उसके लिए वस्त्र होने चाहिए, हो सके तो दोनों के लिए वस्त्र होने चाहिए। बर्तन होने चाहिए, नहीं ज़्यादा तो 5 बर्तन ही कर लें, 5 बर्तन। और उसके बाद श्रृंगार का सारा सामान होना चाहिए। जूते या चप्पल जरूर होने चाहिए, छाता जरूर होना चाहिए, चटाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वैशाख के महीने में जूता, चप्पल, छाता, जल से भरा हुआ घड़ा और ऋतु फल, जितनी वस्तुएं शीतलता प्रदान करती हैं, आराम प्रदान करती हैं, वह वस्तुएं वैशाख के उद्यापन में जरूर दान करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सूक्ष्म विधि से अपना उद्यापन कर सकते हैं। तो यह जो दान है वह आप अपने ब्राह्मण दंपत्ति को अर्पित करेंगे, उन्हें देंगे। अब आप धर्मराज के लिए किस प्रकार से आपको दान निकालना है, तो धर्मराज के लिए आपको एक जल से भरा हुआ घड़ा लेना है। चाहे आप मिट्टी का घड़ा लें या फिर आप स्टील या पीतल तांबे का घड़ा भी लोटा ले सकते हैं। आपको एक जल का भरा हुआ घड़ा लेना है और दही निकालना है। दही और अन्न का दान और फल दान, इतना जल दान, फल दान और दही का दान, यह धर्मराज के लिए निकाला जाता है। अन्न दान में अगर हो सके तो आप पका हुआ अनाज भोजन भी निकाल सकते हैं या फिर सीधा आप निकाल दें। एक जल से भरा हुआ घड़ा, दही और सीधा इतना निकालकर, या जो ब्राह्मण आपके घर पे आएंगे पूजा कराने, या तो आप उन्हें दे दें या फिर आप इतना सामान कहीं भी विष्णु भगवान का मंदिर हो या कृष्ण जी का मंदिर हो आपके घर के पास में, वहाँ पर आप जाकर या तो आप वहाँ के पुजारी को दे दें या फिर वहाँ पे आप चढ़ाकर चले आए। जब आप धर्मराज के लिए जो दान निकालेंगे अपने घर पे, तो पहले आप उस सारा सामान एक जगह रख कर फिर धर्मराज से प्रार्थना करेंगे कि हे धर्मराज, यह जो कुछ भी है सामान हमने आपके निमित्त या दान निकाला है, इसे आप स्वीकार करें और हमारे घर पे अपने अच्छी दृष्टि हमेशा बनाए रखें, अकाल मृत्यु हमारे घर में कभी किसी की ना हो और अपना आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखें। तो इस तरह से प्रार्थना करें और घर के सभी सदस्य उस दान में हाथ लगा लें।
हाथ लगाने के बाद फिर उस दान को आप मंदिर में दान कर दें। इस तरह से आपको धर्मराज का दान जरूर निकालना है, क्योंकि भगवान विष्णु से उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और उस अलावा आप अपने ब्राह्मण दंपत्ति को खिलाकर यथाशक्ति उन्हें भी आप उनकी ज़रूरत का सामान दान करें। तो इस तरह से और भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले वर्ष फिर वैशाख का महीना आए और आप और भी ज़्यादा अच्छे से, यदि आप इस बार एक ब्राह्मण दंपत्ति खिलाते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान आप पे इतनी कृपा करें कि आप अगले वर्ष 3 या 5 ब्राह्मण दंपत्ति खिलाने के लिए सामर्थ्यवान हो। तो इस तरह से आप सूक्ष्म विधि से अपना उद्यापन संपूर्ण कर सकते हैं। साथ में यदि आपने वैशाख मास महात्म का नियम लिया है, तो यदि आपने जिससे सुना हो उसे आप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर दें। यदि आपने हमारे द्वारा सुना है, मेरे वीडियोस में सुना है, तो आप कहीं भी भगवान या किसी कन्या को आप मेरा नाम लेकर किसी भी कन्या को 11 या 21 रुपए देकर अपना जो वैशाख मास सुनने का जो महात्म्य का उद्यापन है वह पूर्ण कर लें। क्योंकि उद्यापन चाहे आप थोड़ा ही करें लेकिन ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको पूरे महीने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो या तो नियम हो गया, या इसी तरह से आपको करना है, चाहे आपने 5 दिन का नियम लिया हो या पूरे महीने का नियम लिया हो। अब वह लोग जिन्होंने कोई नियम नहीं लिया है, तो उन्हें भी वह लोग भी पूर्णिमा वाले दिन सुबह स्नान करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें और ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उनको भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें आप दान भी कर सकते हैं। आप भी जो वैशाख महीने की वस्तुएं हैं, जूता, चप्पल, छाता, चटाई और जैसे कपूर है, खस है, जितनी भी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, ऋतु फल है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, इस तरह से आप भी दान कर सकते हैं, क्योंकि यह अत्यंत पुण्यमयी तिथि है। आप यदि इसमें एक फल दान करते हैं तो उसका आपको कई गुना फल उसके प्राप्त होंगे। नारद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि वैशाख पूर्णिमा पर जो कुछ भी आप दान करते हैं उसका आपको कई पुण्य फल भगवान बढ़ाकर देते हैं। तो इस तरह से आप भी वैशाख पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप, तप करके लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें और भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा ना लगा हो, कोई कमी हो, कोई सजेशन देना हो, वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है हमें कुछ चीज़ें ऐसी ना मालूम हो जो आपको मालूम हो, तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।